सतीश, मेरे पापा को यहाँ आने से तुमने मना किया है? हाँ, मना किया है मैंने। क्यों? मेरे मम्मी पापा को तुमने यहाँ आने से क्यों मना किया? वो क्या है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, इसलिए मना किया मैंने। अच्छा, ऐसी क्या उल्टी सीधी बात कर दी मेरे पापा ने तुमसे जो तुमने उनको यहाँ आने से मना कर दिया? वो क्या है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझसे कह रहे थे कि दामाद जी अब हम यहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ रहेंगे। पहले तो मुझे बात समझ नहीं आई, फिर मैं बाद में समझा। वो यहाँ रहना चाहते हैं, मेरे सर पे रहना चाहते हैं और मेरे पैसे का ना वो खाना चाहते हैं। इसलिए मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया कि देखिए मम्मी पापा जी, अगर आपको 2 या 4 दिन के लिए यहाँ रहना है, खाना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीवन भर आप यहाँ आके रह सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मना कर दिया मैंने। अरे ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो ऐसे कोई ऐरा गहरा मुंह उठाए चलाएगा और यहाँ रह लेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुमने उनसे इतनी बदतमीजी से बात की। अरे बुढ़ापे में अगर मेरे मम्मी पापा मेरे पास आके नहीं रहेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? भैया भाभी के बीच में लड़ाई हुई थी और भाभी ने डिमांड रखी कि मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो भैया ने भाभी की बातों में आके मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया। और मम्मी पापा के पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है जहाँ पर वो जाके रह सकें। उनकी एक मैं ही तो बेटी हूँ, मेरे पास ही तो आएंगे वो लोग, और कहाँ जाएंगे? और तुमने क्या किया? तुमने उनको यहाँ आने से मना कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। तो मैं क्या करूं? ये रामगाथा मुझे क्यों सुना रही हो? देखो ये मेरा घर है और यहाँ मर्जी मेरी चलेगी। आई बात समझ में? और रही उस बुढ़े बुढ़िया की बात, तो तुम्हारे भाई भाभी ने घर से निकाल दिया उन्हें, अपना हाथ तो उठा लिया और मेरे सर पे उन्हें मर रहे हैं। तो मैं ना ऐसे फालतू की जिम्मेदारियां लेता नहीं फिरूंगा। वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम जानो, मैं नहीं। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ही तो कहती थी कि इस घर में कोई बुजुर्ग इंसान नहीं रहेगा, तो वो जवान है तुम्हारे मम्मी पापा नहीं ना? तो इसलिए अगर तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो मैं भी नहीं ले सकता। मुझे अपनी लाइफ ना फ्री लाइफ जीनी है, ऐसे फालतू की जिम्मेदारियां लेते नहीं फिर सकता मैं। सतीश, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके हैं और मेरी भाभी इतनी बुरी है, उन्होंने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया। भगवान वो कैसी औरत है। अब इतने मुश्किल वक्त में मम्मी पापा अपनी बेटी के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग हैं वो लोग, वृद्धाश्रम में जाके तो नहीं रहेंगे ना। और वैसे भी सतीश, ये घर मेरा भी है, यहाँ पर शादी हुई है मेरी। जितना हक तुम्हारा बनता है उतना ही मेरा भी हक बनता है। मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बुला रही हूँ, बस खत्म बात। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा? ये घर मेरा है, तुम्हारा है। रुको बेटा रुको, तुमको मेरी कसम, इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो। 3 दिन में तुमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं वो भी पसंद नहीं आई। तुम्हें पता है गाँव जाता हूँ ना तो लोग मुझे ताने मारते हैं, और ताना मारना भी चाहिए। अरे जिस माँ ने पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया कि यहाँ शहर में रहूँ, नया घर ले लूँ, उस माँ को गाँव में छोड़ के आया हूँ। और तुम कह रही हो कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी निभानी है, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी याद है और मेरी जिम्मेदारी नहीं याद है। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती ना तो तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, आई बात समझ में? मैंने अपने पैसे से ये घर बनाया है। अगर तुम्हें दिक्कत